अब हम लोग को एक नया चैप्टर पढ़ना है, सेट्स। ठीक है, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। बस इसमें कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें जो शायद तुम्हारे लिए नया हो या शायद तुम पहले पढ़ी हो। तो हम लोग ऐसे बेसिक से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो सेट्स में हम लोग को दो चीज़ शुरुआत में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होता है। ठीक है, तो ये तो जानते हैं कि हम लोग इसमें कर्ली ब्रेसेस इस तरह से होता है, कर्ली ब्रैकेट, इसी के अंदर इसका एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब सेट्स दो तरह से मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये याद रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ है जो चीज़ याद रखना नया हो शायद। टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1 2 -1 जो भी हो। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हो हम लोग वो डायरेक्ट इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। सेट बिल्डर फॉर्म का मैं तुमको आगे दिखाता हूँ। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म यही नॉर्मल सा चीज़ है, इसमें बस अंदर एलिमेंट्स डालना होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। शायद स्टेटमेंट देख के सब डरना मत। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है ये सब। 2n - 1 n belongs to natural number and n and n is less than equal to 6। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इस तरह से लिखा हुआ x ऐसे इस तरह से ये लगा हुआ है, ये इसके बिलोंगिंग दिखा रहा है, ये इससे बड़ा छोटा है ये दिखा रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका है। ठीक है, अब इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करें, क्योंकि इसमें हम लोग को पता नहीं, डायरेक्टली देख के नहीं पता चल रहा कि अंदर कौन कौन एलिमेंट है। जैसे इसमें हम लोग को पता चल रहा है हाँ 1 2 -1 है, इसमें हम लोग को डायरेक्टली नहीं ना पता चल रहा है कौन कौन एलिमेंट है। तो ये जानने के लिए हम लोग को इसको करना पड़ेगा किस में कन्वर्ट, टेबुलर फॉर्म में। और वो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा पहले इसका मतलब समझते हैं। एक्स सच दैट मतलब ये जो कोलोन लिखा रहता है इसका मतलब होता है सच दैट। मतलब सच दैट मतलब एक्स के बारे में अब आगे बताया जा रहा है। एक्स है एलिमेंट और एक्स के बारे में अब आगे बताया जा रहा है। एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2n - 1 है पहला चीज़। एक्स क्या है, 2n - 1 है। एन क्या है, ये जो एन है इसमें, ये एन नेचुरल नंबर है। ये चीज़ पता होना चाहिए तुमको। ये कैपिटल एन नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, डब्ल्यू होल नंबर को डिनोट करता है, जेड इंटीजर को डिनोट करता है। ठीक है, ये तीन मेनली यूज़ होगा, ये चीज़ याद रखना है। n belongs to natural number and n is less than equal to 6। तो अब हम लोग को ये चीज़ पता है x क्या है, 2n - 1, और इसके अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसमें हम लोग को x ही फिल करना होता है। ठीक है, और अब हम लोग को क्या पता है कि n नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 6 है। तो n क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा या नहीं होगा, लेस देन है लेकिन लेस देन इक्वल टू है तो 6 भी होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये क्या हुआ, ये n हुआ, कैसे हुआ, n नेचुरल नंबर के बराबर है और n लेस देन इक्वल टू 6 है। और अब इससे हम लोग x निकाल सकते हैं। तो अब x लिखना चालू करते हैं। x इज इक्वल टू 2n - 1, पहले 1 ले लेते हैं, 2 इंटू 1 -1 1 2। अब n का वैल्यू 2 लेंगे, 2 इंटू 2 4 -1 3। अब हम लोग n का वैल्यू 3 लेंगे, 2 इंटू 3 6 -1 5। इसी तरह 4 8 7 5 10 9 11। समझ में आया। बस ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ था। एक और एग्जांपल लेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। बहुत इजी सा चीज़ है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करना। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ही था बुक में। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n बाई n+2, n बिलोंग्स टू w एंड n इज़ लेस देन 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग को क्या पता है, x इज इक्वल टू, हम लोग को पता है। इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे हम लोग को एलिमेंट्स दिखें। तो x क्या हो जाएगा, 2n बाई n+2 जैसा इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग n के बारे में देखेंगे क्योंकि x किससे मिलेगा, हम लोग को n से ही मिलेगा ना। अगर यहाँ पे w दिया रहता है n की जगह तो हम लोग को w नहीं, मान लो a दिया रहता है 2a/a+2, तो यहाँ a के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। समझ में आया, क्योंकि x n पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मली समझो, आराम से समझो, सब समझ में आएगा। n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n इज़ लेस देन 3। होल नंबर है ये, w पता ही है, z इंटीजर था, n कैपिटल n होता है नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू होल नंबर 0 से शुरू होता है और लेस देन 3 है। 0 n क्या हुआ, n क्या बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 है ना।
इस बार ये 3 नहीं होगा, ये लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। जैसे ऊपर लेस देन इक्वल टू 6 थे इसलिए 6 लिए थे, पता ही है, नॉर्मल सी चीज़ है। चलो अब x का एलिमेंट्स लिख सकते हैं हम लोग। n में क्या रखेंगे पहले, 0, 2 इंटू 0 बाई 0 प्लस 2, 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ये चैप्टर से हट के मैं समझा रहा हूँ तुमको, एनीथिंग बाई 0 मतलब जैसे अगर न्यूमरेटर में 2 0 है और हम लोग 2 लिख रहे हैं तो ये 0 के बराबर होता है। जैसे इस चैप्टर के बारे में नहीं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 0/2 कर रहे हैं तो ये 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है हमेशा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर अगर डेनोमिनेटर में 0 है तो वो चीज़ नॉट डिफाइंड होगा, न्यूमरेटर में तो 0 होगा। समझ में, ये चीज़ बस नॉर्मल सा चीज़ है, मैथ्स बहुत होता है आगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2n, n का वैल्यू 0, 0 प्लस 2, नीचे डेनोमीटर में 2 आएगा, ऊपर 0, तो एक हो गया 0। दूसरा 1 लेंगे, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3, तो 2/3। अब लेंगे 2, 4, 4/4 1, हो गया, बना। एक और ले लेंगे एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लिख के रखा हूँ, इसी को सॉल्व कर लेता है डायरेक्ट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5y-3। देखो यहाँ पे n नहीं दिया ना, y दिया है, तो y के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब ये हम लोग देख लेते हैं, x इज इक्वल 5y-3 दिया, y क्या चीज़ को बिलोंग कर रहा है, क्या है, z इंटीजर। और ये जो y है क्या चीज़ में, -2 से बड़ा है और इक्वल है और 2 से छोटा है, तो y क्या क्या को बिलोंग कर रहा है, -2 इंटीजर है तो -2 भी आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 नहीं होगा, पता ही है क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा इसमें उस तरह का एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन अगर यहाँ पे y बिलोंग्स टू z की जगह, ये स्टेटमेंट ऐसे ही रहता, लेकिन अगर यहाँ पे y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो तुम इतना y होता, नहीं होता, y में क्या होता, ये तीनों नहीं होता, ये तीनों हट जाता अगर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो सिर्फ 1 होता y में, और x का सिर्फ एक ही वैल्यू आता, क्या, 5 इंटू 1 -3 2। और अगर यहाँ पे y बिलोंग्स टू होल नंबर होता तो -2 नहीं होता, -1 नहीं होता, 0 होता, क्योंकि 0 होल नंबर है और 1 होल नंबर है। समझ में आया, ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना है, बस सेट्स का क्वेश्चन बनाना है, ध्यान देना है, बहुत ईजिली बन जाएगा। अगर ध्यान से थोड़ा भी निकला तो अच्छा से, इसमें बहुत नंबर आता है और नंबर आने के चक्कर में नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल 5/-3, अब जो क्वेश्चन था उसी पे जाते हैं, -2 -1 कट कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो अब हम लोग -2 रख लेते पहले, तो x अब क्या होगा, -10 -3 -13 -5 -3 -8 0 -3 -3 5 -3 2, ये हो गया x आंसर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे, इतना ही कर रहे हैं, ये अच्छे से देख लेना और पहले एक्सरसाइज बनाओ, फिर हम लोग आगे जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।